नमस्कार दोस्तों। जय माता शेरावाली की जय मां भद्रकाली। तो तुला राशि वालों, सावधान, आने वाले अगले 24 घंटे में दुश्मन तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा टोना टोटका करने वाला है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके जीवन में महादेव का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। जानकारी के लिए आपको बता दे दोस्तों, अब आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाने वाली ही। अब दोस्तों, आप खुद ही बोलोगे कि वह प्रभु, वह आपने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटे में पलक झपकते ही बहुत बड़ी घटना होगी और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको हम बता दें कि मनुष्य के कर्म और उसकी सोच यदि अच्छी हो तो उसके जीवन में एक न एक दिन ऐसा जरूर आता है जब उसका भाग्य बदल जाता है। भगवान उसे उसकी मेहनत का फल दे ही देते हैं। अगले 24 घंटे में आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, हमारी जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ घटित जरूर होता है। कई बार दोस्तों हमारे जीवन में ऐसी सकारात्मक घटनाएं होती हैं जिन्हें देखकर हमें भरोसा नहीं होता कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मक घटनाएं भी होने लगती हैं। तो ये जीवन की सच्चाई है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। समय आता जाता रहता ही विधाता की रची। इस दुनिया में जो विधाता चाहते हैं वही होता है। लेकिन दोस्तों, एक बात को मत भूलना कि कलयुग में आपका कर्म ही बहुत महत्व रखता है। जी हां दोस्तों, यदि आप इस दुनिया से कोई मतलब नहीं रखेंगे और कभी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचेंगे तो दोस्तों आपके ऊपर परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहेगी और आपके साथ हमेशा सकारात्मक घटना ही होगी। जी हां दोस्तों, आपको अपने जीवन में कई बार भगवान के चमत्कार देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप दूसरों से चलेंगे, सामने वाले व्यक्ति के लिए आप मुसीबतें पैदा करेंगे, तो फिर दोस्तों उसका उल्टा आपके साथ होगा। इसीलिए सब कुछ आपके हाथ में है कि आप किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और यह भी सोच ले कि आपके इस व्यवहार से सामने वाले पर क्या बीतेगी और आने वाले समय में आपको उसका क्या अच्छा परिणाम मिल सकता है। जी हां दोस्तों, लेकिन अब आपका खुश होने का समय आ चुका है, क्योंकि परमात्मा अब आपकी जिंदगी को खुशियों से बनने वाले हैं। अगले 24 घंटे में आपके जीवन में बहुत दुर्लभ घटनाएं होने जा रही हैं। आपकी राशि के हर एक जातक को अब बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। अब आपके दोस्तों अपार सफलताएं मिलने वाली हैं। कई जगह से आपको बड़ा धन लाभ होगा। जी हां दोस्तों, आपके रुके हुए सारे कामों में महादेव जी के आशीर्वाद से अब गति आने वाली है। आपकी जो जो सफलताएं रुकी हुई थीं, आपके काम जो अटके हुए थे, वह सभी काम अब आपके पूर्ण होंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। आप अब आपके जीवन में बहुत शानदार और सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे में आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होगा। दोस्तों, आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी खुशखबर मिलेगी। इसीलिए तो दोस्तों हम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों अब आपकी जिंदगी स्वर्ग से बनने वाली है। 5 बड़ी भयंकर खुशखबरी अब आपका इंतजार कर रही है, जो कि आने वाले अगले 24 घंटे में आपको हर हाल में मिलेगी। लेकिन दोस्तों, परमात्मा अब आपके घर को खुशियों से भरने वाले हैं। हम आपको बता चुके हैं दोस्तों कि आपकी जो मेहनत थी, आपका जो परिश्रम था, वह अब रंग लाने वाला ही। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, आपकी 3 बड़ी गलतियों से आपके जीवन की सारी खुशियां नष्ट भी हो सकती हैं। इस वीडियो में आपको वह 3 गलतियां भी हम बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिव पुराण में भगवान शिव को प्रसन्न करने के कई सारे उपाय बताए गए हैं। मनुष्य जीवन की कई सारी समस्याओं के उपाय भी शिव महापुराण में दिए गए हैं। यह उपाय दोस्तों इतने आसान होते हैं कि कोई भी व्यक्ति बहुत सरलता के साथ इन्हें कर सकता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव बहुत भोले होते हैं और जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव शंकर की भक्ति कर लेता है, भगवान भोलेनाथ उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, लिए आपको कुछ छोटे सरल और सटीक उपाय को बताते हैं। दोस्तों, आपको रोजाना शाम के समय शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग के पास घी का एक दीपक जलाना है और मन ही मन अपनी मनोकामना बाबा महादेव से कह देना ही। जी हां दोस्तों, आज से ही इस उपाय को शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द आपके जीवन से आर्थिक तंगी और तमाम जो जो बीमारियां हो रही थीं, वह सब नष्ट हो जाएगी। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें,
रोजाना सुबह के समय शिवलिंग पर एक लोटा जल आप अवश्य अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, एक लोटा जल आपकी सारी समस्याओं का हल कर सकता है। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, बहुत सीधे हैं। यदि हम सच्चे मन से किसी गरीब व्यक्ति की मदद भी कर देते हैं बिना किसी स्वार्थ के, यदि आप किसी की छोटी सी भी सहायता कर देते हैं, तो भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत खुश हो जाते हैं और आपके मन की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। हम कई बार दोस्तों भगवान के आगे जाकर रोते हैं कि हमें यह दे दीजिए, हमें यह दे दीजिए, मुझे यह चाहिए, यह चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं, बस इतनी सी बात कहता हूं कि एक बार सच्चे मन से, साफ दिल से भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर कर देखिए, लोगों की सहायता कर कर देखिए, भगवान आपसे अपने आप ही खुश हो जाएंगे, आपसे अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जीवन में आपको सदैव छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त कर कर आगे बढ़ाना है। हमेशा अपने जीवन में छोटे छोटे टारगेट बनाया, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करिए और उन्हें कामयाब करने के लिए मेहनत करते रहिए। यदि आप हमेशा यह सोचोगे कि मैं आज करोड़पति बन जाऊं, मैं आज बहुत बड़ा व्यापारिक कारोबारी बन जाऊं, तो दोस्तों, ऐसा होना नामुमकिन में जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, जो जल्दबाजी में अपने कामों को पूरा करने जाते हैं, उन्हें आगे चलकर बहुत बड़े बड़े नुकसान भी सहन करने पड़ते हैं। इसीलिए जीवन में छोटे छोटे कदम आगे बड़ी धीरे धीरे मेहनत कर कर आगे बढ़ाना सीखिए, तो आपकी जिंदगी भी खुशहाल बनने लगेगी, आपको भी चीज सही से समझ आने लगेगी। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, 24 घंटे में आपका दुश्मन अपने षड्यंत्र में आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है। तो आप इन 24 घंटे में जो भी निर्णय ले, चाहे व्यापार परिवार से जुड़ा जो भी निर्णय आप ले रहे हैं, बहुत सोच समझकर आपको लेना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपकी जरा सी जल्दबाजी, आपकी छोटी सी लापरवाही आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। इस समय दोस्तों, आपको 3 महत्वपूर्ण सावधानियां का ध्यान रखना होगा। पहले सावधानी है दोस्तों की, आप अकेले किसी लंबी यात्रा पर जाने की गलती ना करें। जी हां दोस्तों, यानी कि आप 100 या 200 किलोमीटर किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो अकेले अपनी मोटरसाइकिल से न जाए, क्योंकि आपके ऊपर थोड़े संकट के बदले मेड्रिड नजर आ रहे हैं। आपके दोस्तों 4 पहिया वाहन से चले जाना ही, या फिर ट्रेन से चले जाना ही, या किसी के साथ जाइए। इस अकेले लंबी लंबी यात्राएं करने से बची है, क्योंकि कुछ नकारात्मक ग्रह गोचर इस समय आपके ग्रहण में कुंडली मार कर बैठ गए हैं। ऐसे में दोस्तों, वह आपके जीवन में अशोक घटनाओं को पैदा कर सकते हैं, तो आपको जितना हो सके सावधान रहने की सलाह हम देना चाहेंगे। इसीलिए दोस्तों, लंबी लंबी यात्राओं को इस समय यदि आप डाल सकते हैं तो थोड़े समय के लिए डाल दीजिए। उसी के साथ अपने स्वास्थ्य का भी आपको इस समय विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। थोड़ी योग, थोड़ी एक्सरसाइज सुबह के समय में करें। सुबह के समय में जल्दी उठ थोड़ी दौड़ लगाइए, कुनकुना पानी पीजिए। इसे दोस्तों, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा और आप एक निरोगी जीवन जी पाएंगे। साथ ही दोस्तों, यदि परिवार में विवाह योग्य कोई सदस्य है तो उनके विवाह की चर्चा चल सकती है। यह भी बहुत ही खुशी की बात आपके लिए है। लेकिन दोस्तों, आपको कहीं पर भी अंधा पैसा खर्च करने से पहले 10 बार विचार कर लेना है। आजकल दोस्तों, छोटे मोटे कार्यक्रम में भी लोग बहुत ज्यादा पैसा उड़ा देते हैं, लोग बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल बिना करें। आपको पैसों के मामले में बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। सोच समझकर आपको अपने निर्णय लेने होंगे, नहीं तो दोस्तों, आप किसी संकट में फंसोगे। इस बात का दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना कि किसी का दिल दुखाकर या फिर किसी से झूठ बोलकर आपको अगले दिन 24 घंटे में कोई भी काम करने की बोल नहीं करना है। जी हां दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो कि व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं। देखिए, व्यापार और कारोबार में छोटे मोटे झूठ तो हर कोई बोल देता है, लेकिन दोस्तों, आपको किसी को कोई ऐसा झूठ नहीं बोलना है जिससे कि सामने वाले व्यक्ति का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों, अभी आप भले ही झूठ बोलकर उसे 2 पैसा ज्यादा कमा लोगे,
लेकिन दोस्तों, बाद में वह पैसा आपको वापस की सेवा किसी को लौटना पड़ जाएगा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, बेईमानी की 4 रोटी की बजाय ईमानदारी की 2 रोटी खा लीजिए। वह आपको ज्यादा सुकून देगी, वह आपको ज्यादा शांति देगी और आपका मन उससे काफी कुछ भी रहेगा। इसलिए आपको भूल कर भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करना है। भूल कर भी आपको किसी के साथ कोई गलत बर्ताव नहीं करना है। आप ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपने कामों को पूरा करते रहिए। थोड़ी देर आपके कामों में लग सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। तब हम सोचते हैं कि भगवान हमारा साथ क्यों नहीं देते। मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं, मैं रोजाना मंदिर भी जाता हूं, शिवलिंग पर रोजाना 1 लोटा जल भी चढ़ता हूं, लेकिन फिर भी भगवान मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते। आखिर मेरे जीवन में इतना दुख, इतनी परेशानियां क्यों हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, कभी कभी दोस्तों, हम जब कुछ आशाएं भगवान से करते हैं तो भगवान हमें उसे 10 गुना ज्यादा देना चाहते हैं, इसीलिए समय भी थोड़ा ज्यादा लगता है। तो आपके दोस्तों ऐसे समय में भी सकारात्मक विचार अपने अंदर रखते हैं। आपको केवल यही सोचा ही कि मेरे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए समय ज्यादा लग रहा है। क्योंकि दोस्तों, छोटी मोटी सफलता तो जल्द मिल जाती है, लेकिन जब समय ज्यादा लगे तो समझ जाइए कि आपको जिंदगी में कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ बहुत ही शानदार मिलने वाला है। इसीलिए बार बार आपके हाथों हाथ लग जाती है, बार बार आपके जीवन में असफलता आती है, तो आपको ऐसी छोटी मोटी घटनाओं से निराश होकर बैठना नहीं है, उसी के साथ मेहनत करना, भूल कर भी बना करें। यदि आप सफलता नहीं मिल रही है तो कल आप कुछ बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है। जो भी व्यक्ति यह सोचकर रुक जाएगा कि मेरे बस का नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वह सच में जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जो लड़का रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, वह जीवन में बहुत कुछ बड़ा बड़ा हासिल कर सकता है। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी आपको रुकना नहीं है। सदैव हिम्मत से लड़ते लड़ते आपको आगे बढ़ते रहना ही, आज नहीं तो कल आपका समय आएगा और आपका परचम चारों ओर लहराएगा। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि आज कल भगदड़ भरी इस जिंदगी में आपको खुद को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। जी हां दोस्तों, जब तक आप मन से प्रसन्न नहीं रहोगे, किसी भी काम में आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। चाहे आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं या कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, एक बात आप मेरी मान लीजिए कि जब आपका मन प्रसन्न होगा, जब आप सही से सो पाएंगे और सही से विचार कर पाएंगे, अपने दिमाग का बिल्कुल सही से उपयोग कर पाएंगे, तब जाकर के दोस्तों आपके जीवन में अच्छा समय आने लगेगा और आपको लगने लगेगा कि हां, अब मैं कोई भी बड़ा फैसला ले सकता हूं परेशान मां से। दोस्तों, आप जब भी कोई निर्णय लेने जाओगे तो आपके हाथ केवल और केवल दुख लगेगा। आपको यदि मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप एक बार आजमा कर देख लेना कि जब भी आप जल्दबाजी में और परेशान मां से कोई निर्णय लगे तो अक्सर दोस्तों आपके हाथ ना कामयाबी ही लगेगी, आपके हाथ असफलता ही लगेगी। लेकिन जिस भी पल दोस्तों आपने थोड़ा सोच समझकर, थोड़ा शांति से निर्णय लिया, सोच विचार कर कर, 2 या 3 लोगों से बातचीत कर कर कोई फैसला लिया, तो आपको उसमें काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए इस दिन भी खुद को खुश रखने का प्रयास करें। आपको जो अच्छा लगता है आप अपने मनोरंजन के लिए वह कर सकते हैं। कुछ लोगों को बाहर घूमना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पार्टी करना अच्छा लगता है, तो अपने परिवार के साथ आप अपने मनोरंजन के साधन तलाशने की कोशिश करिए। क्योंकि दोस्तों, इस दिन आप जितना खुश रह पाओगे, आप जितना प्रसन्न रह पाओगे, आप अपने तमाम कार्यों को उतनी आसानी से पूरा कर सकोगे। आपके जीवन में जो दुख है वह आपको समझ आने लगेंगे। कई लोग दोस्तों आजकल ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनके जीवन में आखिर चल क्या रहा है। उनके जीवन में खुशी है तो आखिर किस वजह से, उनके जीवन में खुशियां हैं और दुख है तो किस वजह से उनके जीवन में दुख है। इसीलिए आपको सबसे पहले अपनी खुशियों की और अपने दुखों की वजह को पता लगाना होगा। इसके बाद दोस्तों आप जीवन में सही निर्णय ले पाओगे, क्योंकि तब आपको पता लग जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। और जिस भी पल दोस्तों यह बातें आपको समझ आ जाएगी, यह दुनिया का पूरा खेल आप समझ जाओगे, फिर दोस्तों आपको जितने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो इन 24 घंटे में आपका जो दुश्मन है वह आपको रोकने का बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाएगा। देखिए,
आपके दुश्मनों का सबसे बड़ा डर यही है कि आप कहीं उनसे आगे ना निकल जाएं, आप कहीं उनसे ज्यादा पैसा ना काम ले, उनसे ज्यादा रुतबा मान सम्मान न का मालिक। इसीलिए भी आपको रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वह आपका नाम झूठी तरीके से बदनाम करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से समय रहते बचाना होगा, नहीं तो दोस्तों आपके जीवन में बहुत ज्यादा संकट आगे चलकर बढ़ सकता है। इन 24 घंटे में दोस्तों जितना हो सके आप खुद को फिजूल के बाद विवादों से दूर रखने का प्रयास करना। जी हां दोस्तों, कई बार हम बेफिजूल के विवादों में उलझ जाते हैं, जिसमें दोस्तों आगे चलकर हमारे जो गलती नहीं होती उसके भी झूठे इल्जाम हम पर लगने लगते हैं। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या फिजूल के विवादों से जितना हो सके दूर रहे, अपनी जिंदगी को जितना सुंदर हो सके उतना सुंदर और उतना कामयाब बनाने की कोशिश करें। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि यदि पड़ोसियों के साथ भी आपकी कोई बोलचाल हो गई है, किसी के साथ कोई छोटा मोटा विवाद भी हो गया है, कुछ ऐसी परिस्थितियों बन गई है जो नहीं बननी चाहिए, तो समय रहते ऐसी परिस्थितियों को सुधार लीजिए। बात को ज्यादा आगे मत बनने दीजिए, ज्यादा विवादों को बनने मत दीजिए। अन्यथा दोस्तों आगे चलकर यह चीज आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देगी। आजकल जरा जरा सी बातों का लोग बहुत बड़ा विवाद बना देते हैं, कोर्ट कचहरी तक बातें पहुंचा देते हैं। तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करना है। आपको इन चीजों को जितना हो सके कंट्रोल में रखने का प्रयास करना होगा। दोस्तों सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखें, क्या आपको जितना हो सके 24 घंटे में विनम्र रहने का प्रयास करना है। यानी कि दोस्तों आपके शब्दों से किसी का दिल नहीं दिखना चाहिए। आपको अपनी वाणी का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब जो भी बोल रहे हैं सोच समझकर बोले, सामने वाले व्यक्ति का दोस्तों आप बिल्कुल भी दिल ना दुखाए, अन्यथा फिर दोस्तों बाद में आपको बहुत पछतावा होता है। एक बार दोस्तों और आपको बता दे कि पिछले कुछ समय से आपके मान सम्मान में भी बहुत ज्यादा गिरावट आएगी। लोगों ने आपका काफी ज्यादा मजाक बनाया है। जिन लोगों पर अपने आंख बंद कर कर भरोसा किया था, जिन लोगों पर आपने बहुत अधिक विश्वास किया था, वही लोग आपके शत्रु निकले हैं। आपकी बातें किसी ने सुनी नहीं, आपका बहुत सारी जगह अपमान भी हुआ है। लेकिन दोस्तों आप ये सारी परिस्थितियों बदलने वाली हैं आने वाली अगली 24 घंटे में। दोस्तों आपकी किस्मत का परचम चारों ओर लहराने वाला है। अब आपकी किस्मत बहुत तेज चमकने वाली है और आप देखेंगे कि आपको अपने भाग्य का बहुत अच्छे से साथ मिलेगा। जो काम आपका बहुत समय सेट के पड़े थे, जो काम आपका बहुत समय से रुके पड़े थे, अब वह सभी काम आपके पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अपने कामों में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। तो आपको बस यह बात समझनी पड़ेगी कि आप दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी न करें। आप अपने निर्णय को शांति से लेने का प्रयास करिए, अपने फैसलों को शांति से लीजिए, जल्दबाजी मत करिए। क्योंकि दोस्तों जल्दी का काम शैतान का काम होता है, यह आप भी जानते हैं। तो आप थोड़ा संयम रखकर अपने कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे तो आपके काम बहुत अच्छे से पूर्ण होने लगेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, पारिवारिक जीवन में थोड़ा क्लेश हो सकता है। घर परिवार वालों के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर कोई मतभेद हो सकते हैं, किसी छोटी सी बात को लेकर कोई विवाद हो सकता है। तो आपको अपनों के साथ बैठकर समय व्यतीत करने का प्रयास करना है। आजकल के लोग बाहर घूमना पसंद करते हैं, रोज रोज पार्टी करना पसंद करते हैं, लेकिन अपने परिवार के जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी है, माता पिता ही, उनके साथ बैठने में उन्हें शर्म आती है, भी उनके साथ थोड़ा समय बिताती भी नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि आप बाहरी जिंदगी तो आप खुलकर जी रहे हैं, आप बाहर के लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ऐश और आराम में हूं, लेकिन परिवार में दोस्तों आपका दूरियां बढ़ती जा रही हैं। आपसे दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा अपनों के साथ, परिवार वालों के साथ बैठिए, बात करिए, उनके सुख दुख जानने का प्रयास करिए और अपनों के साथ समय बताइए। तो आपके मन को भी बहुत खुशी होगी और आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो सुख परिवार के साथ बैठकर बात करने में ही बहुत सुख आपको इस दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। और आपके अपने जब आपकी परेशानी सुनेंगे तो वह आपको सही रास्ता दिखाएंगे। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूं कि लोगों के सामने अपनी परेशानियों के गुण गाना बंद कर दीजिए।
लोग केवल आपकी परेशानी के मजे लेना चाहते हैं। लोग केवल आपके दुखों में देखना चाहते हैं। वे केवल आपका मजाक बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप अपनों के साथ बैठकर शांति से बात करेंगे, जब आप अपनों के साथ अपनी परेशानियों को बांटने का प्रयास करेंगे, तो आपकी परेशानियां कब दूर हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं आपसे बस यही कहता हूं, थोड़ा समय जरूर बताइएगा अपनों के साथ। यदि दोस्तों, बहुत समय से आपके व्यापार में बहुत ज्यादा मंदी चलती आ रही है और आप अपने व्यापार को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, तो अब आपकी व्यापार से जुड़ी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। आने वाले दिन में आप देखेंगे कि आपको अपने कारोबार से बहुत अच्छा लाभ होगा। आपका व्यापार बहुत उन्नति करेगा और आपके दोस्तों आगे बढ़ाने की भी नए नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे। तो आपसे बस यही कहूंगा दोस्तों, कि व्यापार में आप कहीं पर भी कोई भी निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, और यदि मुमकिन हो सके तो कुछ अनुभवी लोगों की सलाह जरूर ले लें। बिना सोचे समझे निवेश करना आपके लिए खतरे की घंटी बन सकता है। इसीलिए दोस्तों, सोच समझकर निवेश करना, बिना सोचे समझे निवेश बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा बाद में आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दे भाई भाई के बीच इस दिन हिस्सेदारी वह जमीन जायदाद को लेकर किसी बात पर कोई विवाद हो सकता है। तो आपको यह समझना होगा कि परिवार में या छोटे मोटे विवाद आए दिन होते रहते हैं, तो आपको इन विवादों को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, यानी कि कोर्ट कचहरी तक इन चीजों को ना ले जाए। अन्यथा दोस्तों, यह चीज आगे चलकर इतनी बड़ी बन जाएगी क्या, आपके बाकी की जो रिश्तेदार है, आपके परिवार के बाकी के जो लोग विभाग केवल मजे लेने लगेंगे। इसीलिए यदि घर परिवार में हिस्सेदारी और बंटवारे को लेकर कोई विवाद चल रहा है, तो प्रयास करिए कि वह परिवार में ही सुलझ जाए। ऐसी बातों को आपको ज्यादा बढ़ने नहीं देना है, और घर की चाल दीवारों से बाहर तो ऐसी बातों को बिल्कुल भी न जाने दे। नहीं तो दोस्तों, जो आपके दुश्मन हैं उन्हें पता लग जाएगा, तो फिर वह आपके खिलाफ नहीं षड्यंत्र बनाने लगेंगे और आपको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे लोगों से दोस्तों आपको बचकर रहने की बहुत 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 ज्यादा आवश्यकता ही। और यह बात हम आपको हर बार इसलिए कहते हैं क्योंकि आप अपने जीवन में बार बार ही गलती करते आ रही हैं, जिसके कारण दोस्तों आप बहुत ज्यादा पछताते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा मुसीबतें हैं। तो समय रहते सुधर जाइए, समय रहते संभल जाइए।